Hello students, welcome back to Riddhi classes. Today we are going to start chapter 3 of class 9th maths, that is coordinate geometry. तो बेटा coordinate geometry को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पहले ज़रूरी है. अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री हम पहले पढ़ चुके हैं और ज्योमेट्री में हम बात करते हैं शेप, साइज, एंगल्स, लाइन, इन सारी चीज़ों की. और कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स को आप समझो एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू. तो अगर मैं बात करूँ, ये एक एड्रेस है. जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या एड्रेस देंगे? अपना हाउस नंबर बताएंगे, अपना लेन नंबर बताएंगे, या फिर अपना कोई नियर बाय लैंडमार्क बताएंगे. तो ये क्या आपका एड्रेस है. पर अगर सिमिलरली अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो एक ऐसा पॉइंट, सपोज करिए मैं 2,3 की बात करूँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट के. ये पॉइंट 2,3 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, ये जो 2,3 आपको ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ दिखता है, दोज आर कोऑर्डिनेट्स. इसको हम और डीप में समझेंगे. ठीक है, सो जो फर्स्ट टर्म अभी हमें समझना है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्या है? तो हमने बोला द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स जो कि हमने लिखे एक्स वाई की फॉर्म पे लिखे, या फिर किसी एक नंबर की फॉर्म पे, जैसे मैंने 4,2. तो स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, किसी भी तरीके से आप ज्योमेट्री को स्टडी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब हमने बोला कोऑर्डिनेट्स की मदद से, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? सो कोऑर्डिनेट्स आर द सेट ऑफ पॉइंट्स. सेट ऑफ पॉइंट, देखो सेट बनाना दो का, तो कोऑर्डिनेट्स आर द set of points to locate, या फिर you can say to show the position, exact position of that point in the coordinate plane. Position of any point. सपोज करिए आपको A पॉइंट है, 2,3 गिवन है. आपको इस A पॉइंट की जो पोजीशन दिखानी है, उसको दिखाने के लिए हम जो ये दो पॉइंट्स के सेट को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट. इसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट. यानी हमें दिखाना क्या था? एक पॉइंट A दिखाना था. तो इस पॉइंट A को दिखाने के लिए हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ रही है? 2,3. तो ये कोऑर्डिनेट सेट ऑफ द points to locate the position of a point is called coordinate. ठीक है, और इनको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? इन कार्टेशियन प्लेन. अब कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोलो इसे या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, वो एक ही बात है. तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट प्लेन इज द 2D प्लेन. कैसा प्लेन होता है? 2D प्लेन होता है, फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, जिसको कि हम कैसे फाउंड करते हैं? एक्सिस के इंटरसेक्शन से, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. और एक्स एक्सिस देखो, एक्स डैश से लेके एक्स तक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वाई से लेके वाई डैश तक को हम वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या हुआ? कोऑर्डिनेट प्लेन इज द 2D प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन इज द 2D प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, अब समझते हो बेटा एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है. तो एक्स एक्सिस मैंने अभी आपको बोला एक्स डैश एक्स, ये जो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, दैट इज एक्स एक्सिस. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड दिस एक्स एक्सिस ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा. इसको हम और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? दैट इज एब्सिसा. सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, सो वाई एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन, दैट इज वाई डैश इज द वाई एक्सिस, एंड दिस वाई एक्सिस ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट. व्हाट वी कॉल दिस? वी कॉल दिस ऑर्डिनेट. ओके, ये दोनों चीज़ें समझ आ गई. अब हमने बोला कि जो हमें कोऑर्डिनेट प्लेन मिलता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से मिल रहा है. ठीक है, अब इंटरसेक्शन से जैसे ही मिला, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसे हम? ओरिजिन.
ओरिजिन का जो इंटरसेक्शन हो रहा होता है बेटा, ये कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। सो अगर ये 90 डिग्री पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे आप तो दैट इज़ नॉट द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैंने आपको 3 टाइप से ही बना के दिखा रखे हैं। तो इसमें एक आपको वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेशन। और ये जो फॉर्मेशन दिख रही है, देखो ये है तो 90 डिग्री पे, पर ये करेक्ट फॉर्मेशन नहीं है। डेस्कार्टेस जिन्होंने प्लेन पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कार्टेशियन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन की जो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, द नेम ऑफ दैट मैथमेटिशियन इज डेस्कार्टे, ठीक है। सो तो डेस्कार्टे ने जो आपको प्लेन की फॉर्मेशन दी थी दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की फॉर्म पे होगी, ये उन्होंने बताया था। अब देखिए एक्स एक्सिस आप समझें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस है, बट अगर मैं बात करूँ केवल ओ एक्स की, यानी इधर से आगे है ना राइट की तरफ, तो दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेफ्ट की तरफ, दैट इज ओ एक्स डैश, सो ओ एक्स डैश इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। नाउ अगर हम बात करें इस जीरो यानी ओ ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो ओ वाई दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओ से नीचे की तरफ बात करें तो दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन ओ, एंड दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। इतना हम समझ चुके हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? तो देखिए अब इसमें जो एक हमने कट किया ना बेटा, अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करें, किस तरीके से मूव किए हम? एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, तो जो फर्स्ट वाला ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसके लेफ्ट की तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स में हमें समझने की ज़रूरत है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जो भी नंबर्स, यानी जो भी कार्टेशियन प्लेन में आप नंबर्स या फिर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले पे, तो उसके साइंस हमेशा प्लस और प्लस होंगे, ठीक है। और सेकंड वाले की बात करें तो ये हमेशा माइनस एंड प्लस होंगे। ये क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए हम देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर जो नंबर आएगी वो पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव वाई है तो यहाँ से भी जो नंबर मिलेगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू साथ साथ में हम लोकेट करेंगे। अगर हमें बोला जाए कि पॉइंट 2,3 को लोकेट करिए, ठीक है, 2,3 को हमें फर्स्ट टाइम लोकेट करना है, पॉइंट 2,3। तो देखिए दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब हम जो लेंथ लेते हैं बेटा उसको हम हमेशा एग्जैक्टली इक्वल लेंथ लेंगे, हमें यूज़ करना है ग्राफ पेपर। और जो ये लेंथ ली जाती है दिस लेंथ इज कॉल्ड यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये एक यूनिट लेंथ है 1 2 बोला गया था एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। हमने अभी अभी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखा था, देखिए दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। दिस इज एक्स कॉमा वाई की फॉर्म पे, यानी पहला वाला जो पॉइंट है दैट इज फॉर द एक्स एक्सिस एंड दूसरा वाला जो नंबर है दैट इज फॉर द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमें कितना दिखाना है 2 और वाई एक्सिस में कितना दिखाना है हमें 3, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही यही है कि हमें पहले एक्स एक्सिस लेनी है फिर वाई एक्सिस लेनी है, हमेशा हमें यही फॉलो करना है। कभी भी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 2,3 के बदले 3,2 लिख दिया तो वो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट बन जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सो 2,3 को रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि हमें प्लस प्लस वाला फॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए 2 यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। अब 3 के लिए हमें वाई पे जाना है, तो यहाँ पे सिमिलरली आप इक्वल डिवीजन करेंगे 1 यूनिट के, ठीक है।
तो 3 पॉइंट्स जाने हमने 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है। दिस इज 3 एंड दिस इज 2। अब देखेंगे यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2,3, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं बात करूँ, मुझे दिखाना है -4,2, अगर मुझे दिखाना है -4,2, तो देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, माइनस एंड प्लस, है ना। तो इसी की तरह बिल्कुल हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब -4 हमें दिख रहा है, -4 पहले को कौन सा लिखा जाता है, एक्स एक्सिस लिखा जाता है, तो -4 एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं एंड 2 वाई एक्सिस की, ठीक है। सो एक्स में माइनस का 4, 1 2 3 4, सो दिस पॉइंट इज -4 2 1 2, दिस इज 2, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे बेटा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलरली दिस इज द इंटरसेक्शन, दिस इज -4,2। क्लियर हुआ। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये भी नेगेटिव होता है, ये वाला भी नेगेटिव, तो माइनस और माइनस दोनों साइंस कैसे होंगे, माइनस एंड माइनस। चलिए नंबर लेके देखेंगे, जैसे मैंने लिया नंबर -1, -1, तो देखिए -1 ऑन एक्स एक्सिस एंड -1 ऑन वाई एक्सिस एज वेल। सो दिस इज 1 2, दिस इज -1, दिस इज -1, तो दोनों -1 वाले इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस वन, सो दिस इज -1, -1, और कहाँ पर आया ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब वैसे ही दूसरी यहाँ के लिए अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ साइंस क्या होंगे, पहले एक्स एक्सिस का दैट इज प्लस, फिर वाई एक्सिस का दैट इज माइनस, ठीक है। सो अगर मैं नंबर लूँ 4, -3, तो कहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, 1 2 3 4, 4 फॉर द एक्स एक्सिस एंड 3 -3 फॉर द वाई, 1 2 एंड 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए बेटा यहाँ से 1 2 3 4, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट इज 4, -3। क्लियर है बेटा। मैक्सिमम ऑफ द पार्ट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने कार्टेशियन सिस्टम को अच्छे से समझ लिया, क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा, यूनिट डिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। अब डिस्टेंस को हमने यूनिट तौर पर लेना है, समझे ना इस बात को, यानी कि इक्वल लेंथ होनी चाहिए 1 यूनिट की। जितनी लेंथ आपने शुरुआत में ले ली उतनी ही हर एक लेंथ होगी। आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। जैसे तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ ही प्लॉटिंग सिखा दी थी, पर आपकी बुक का एक एग्जाम्पल लेके इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो प्लॉट हमने क्या बोल रखा है, लोकेट और प्लॉट पॉइंट्स दीज ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दैट इज 5,0, तो क्या बोला था हमने, जो नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये तो पॉजिटिव थी, और इधर कैसी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब वाई एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, तो नंबर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब नीचे की तरफ आए तो दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्लियर है। अब सीधा हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे 5,0, तो ऑर्डर्ड पेयर का ध्यान रखना है। पहला जो नंबर दिया है वो कहाँ पर रहेगा, एक्स एक्सिस में, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने लिखे हुए हैं, सो दिस इज 5,0, 5 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 0 ऑन द वाई एक्सिस, तो 0 तो यहीं पे रहेगा, तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज 5,0, और ए पॉइंट हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज 5,0। अब आपने एक चीज देखी, जब भी आपको केवल एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा, ठीक है। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट में हमको डिस्टेंस ही नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट 5 था, तो यहाँ ओरिजिन से हमने वर्टिकल डिस्टेंस देखी 5 तक आई, और 0 की वर्टिकल डिस्टेंस तो कहीं है ही नहीं ना, ये तो 0 पर ही है, तो इसीलिए ये पॉइंट केवल एक्स एक्सिस में आएगा, ये कहीं बीच में नहीं जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है। सो दूसरा क्या है, 0,5। अब पहला एक्स एक्सिस में 0 इज 0, ओरिजिन पे 0 है, एंड 5 फॉर द वाई एक्सिस, तो दिस पॉइंट इज 0,5, दिस इज बी पॉइंट, ओके। अब सी पॉइंट पे आइए, दैट इज 2,5, 2 डिस्टेंस एक्स एक्सिस की, 5 वाई एक्सिस की, तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली, सो दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज 2,5, ठीक है। इस बी को हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज बी पॉइंट 0,5, ठीक है, दिस इज 0,5 एंड
पॉइंट सी जो था हमारा, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, सो दिस इज 2,5। नेक्स्ट इज 5,2, 5 यहाँ पर है, 2 ये रहा, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ कहीं होगा, है ना, तो दिस पॉइंट इज 5,2, दिस इज डी पॉइंट। फिर ए पॉइंट पर आएंगे, दैट इज -3,5, -3 फॉर द माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, -3,5, दिस इज -3 और 5 पॉजिटिव है, तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ से इंटरसेक्शन होगा, दिस इज, ये इंटरसेक्शन होगा, दिस इज -3,5, तो ये बेटा पॉइंट हो गया ई। अब नेक्स्ट है -3, -5, दोनों माइनस है, तो ऑब्वियसली कहाँ पर आने वाले हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, -3 और -5, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ कहीं होगा। देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी -5 की, यहाँ से -3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ेगी, तो ये जो पॉइंट टच हो रहा है ना, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज -3, -5। अब नेक्स्ट है 5, -3, 5 ये रहा और -3 ये रहा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, -3 क्या था बेटा, वाई एक्सिस का, ये पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं ना, नहीं सॉरी ये वाला 5, -3, तो 5 वाला एक्स एक्सिस का है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी, वाई से भी देखी, तो ये पॉइंट इज 5, -3, ठीक है। अब लास्ट बच गया, दैट इज 6,1, सो 6 फॉर द एक्स एक्सिस एंड 1 फॉर द वाई एक्सिस, 6 फॉर द एक्स एंड 1 फॉर द वाई, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पर, यहाँ पर कहीं मिलने वाला है हमें, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बेटा 6,1, थोड़ा सा हौच पौच हो गया यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज 5,1, ए 5,1 था एंड दिस पॉइंट इज 6,1। होपफुली बच्चों होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हुए किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए, टेक केयर एंड बाय बाय।